हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू। और मैं आपका दोस्त विकास। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी शेंगन कंट्रीज़ की जो कि जॉब सीकर की शुरू से ही पसंद रही हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे निकलती हैं, यूरोज़ में अर्न करने का मौका देती हैं और अच्छे सेटलमेंट ऑप्शंस भी देती हैं, मगर कंफ्यूज भी कर देती हैं जॉब सीकर्स को कि उन्हें इन दोनों में से किस कंट्री के लिए जाना चाहिए। तो ये दो कंट्रीज़ हैं, इटली और क्रोएशिया। गाइस, इसमें मैं कंपेयर करूंगा दोनों के बेसिक कंपैरिजंस। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, सैलरी कंपैरिजन की बात करेंगे और वीज़ा प्रोसेस में क्या डिफरेंस है उस बारे में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इटली आप सभी जानते हैं शेंगन कंट्री है, बहुत ही बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट है। लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ विजिट करते हैं, जिस वजह से यहाँ का टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत हाई यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसी के साथ साथ हेरिटेज और कल्चर की बात की जाए तो इटली का बहुत ही पुराना है। 58 मिलियन के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है और बहुत ही पॉपुलर कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ क्रोएशिया है जो कि लास्ट ईयर ही शेंगन कंट्री का पार्ट बना है। इस वजह से यहाँ का टूरिज्म स्पॉट सेक्टर जो है बहुत जल्दी बहुत बूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे निकल रही हैं, जिसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। वहीं बात की जाए खूबसूरती की तो भाई इटली भी बहुत अच्छी कंट्री है, तो साथ साथ क्रोएशिया भी बहुत सुंदर कंट्री है। अब बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की। गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो इटली ऑलरेडी बहुत ही रिनोन कंट्री है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ और बहुत जल्दी फुलफिल भी हुआ। और अब जो यहाँ पे परमिट्स निकलते हैं या वैकेंसीज निकलती हैं वो जनरली सीजनल बेसिस पे निकलती हैं। तो यहाँ के जो परमिट्स निकलते हैं मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के निकलते हैं, जहाँ पे आपको फार्म वर्कर्स की जॉब या फ्रूट पिकर टाइप की जॉब्स आपको इजीली मिल जाती हैं। वहीं बात की जाए क्रोएशिया की तो क्रोएशिया एक शेंगन कंट्री जब से बना है तब से यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन में और टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये बहुत जल्दी फुलफिल हो भी रही हैं और साथ के साथ कॉन्टिन्यूसली वैकेंसीज जनरेट भी हो रही हैं। अब बात की जाए सैलरी डिफरेंस की। देखिए, सैलरी डिफरेंस में जैसे मैंने बताया कि इटली सीजनल वर्क परमिट्स देता है, तो इनिशियली इनकी जो जॉब्स होती हैं इसमें जो अर्निंग होती है आप 1000 यूरो के आसपास कमा लेते हैं। लाइक 800 से 1000 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 यूरो के आसपास आप अर्न कर सकते हैं। वहीं क्रोएशिया की बात की जाए तो यहाँ पे जितने ज़्यादा सेक्टर्स हैं उतने ही मल्टीपल वेराइटी के आपको सैलरी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, जहाँ पे आप आराम से 1000 यूरो के आसपास कमा लेते हैं। वहीं अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे 1500 यूरो तक की सैलरी भी आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ का सैलरी डिफ्रेंशिएशन रहता है। वहीं अब मैं बात करता हूँ वीज़ा प्रोसेस की। देखिए, वर्क परमिट दोनों ही केसेस में, दोनों ही कंट्रीज़ में निकलवाने पड़ते हैं। चाहे आप इटली अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा, चाहे क्रोएशिया अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों के ही वर्क परमिट्स आपको वहाँ के एम्प्लॉयर से जनरेट करवाने पड़ेंगे। अब प्रोसेस क्या होता है कि आपके पास इटली का अगर वर्क परमिट आ गया है तो उसके बाद आपको वीएफएस के थ्रू अपना वीज़ा सबमिट करना पड़ता है, जो कि इजी टास्क नहीं है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी लिमिटेड मिलती हैं। प्लस जैसे मैंने बताया कि सीजनल वर्क परमिट होता है तो पूरे साल इसमें वैकेंसीज नहीं होती हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ही इसमें परमिट्स निकलते हैं और वो फुलफिल हो जाती हैं। वहीं बात की जाए क्रोएशिया की तो ये पूरे साल चलता है। मल्टीपल, जैसे मैंने बताया, प्रोफाइल्स में आपको वैकेंसीज मिलती हैं। अलग अलग कैटेगरीज की क्या कहते हैं वर्क परमिट जनरेट होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का हो। उस बेसिस पे यहाँ पे वीएफएस में आपकी एप्लीकेशन लगती है, जो कि ईजी टू गेट होती है क्योंकि इसमें ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई नहीं होता। आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, चाहे आप किसी भी लोकेशन में रहते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है। इस वजह से क्रोएशिया में अपॉइंटमेंट्स वगैरह की कोई इशू खास आते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी कंपैरिजन की कि दोनों ही कंट्रीज़ में आप कितना कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, इटली का जो परमिट निकलता है मोस्टली सीजनल बेसिस पे निकलता है, यानी सीजनल परमिट होते हैं। यहाँ पे जो आपको मोस्टली जॉब्स मिलती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की मिलती हैं, जहाँ पे आप आराम से 800 से 1000 यूरो तक कमा सकते हैं या ओवर टाइम करके आप 1200 यूरो तक भी अर्न कर सकते हैं। बट क्रोएशिया की बात की जाए तो क्रोएशिया में जैसे मैंने बताया इस टाइम पे मल्टीपल सेक्टर्स में आपको जॉब्स ऑफर हो रही हैं, जहाँ पे आप आराम से 800 यूरो से स्टार्ट होकर 1500 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। सपोज अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे आप इजीली 1000 से 1500 यूरो आराम से अर्न कर सकते हैं। साथ के साथ आपके पास ओवर टाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अब बात कर लेते हैं वीज़ा प्रोसेस की कि दोनों का वीज़ा प्रोसेस कंपैरिजन कैसा है, लाइक किसका इजी है या किसका डिफिकल्ट है। बात की जाए इटली की तो जैसे मैंने बताया कि इटली के सीजनल परमिट्स होते हैं, तो इसके जो वर्क परमिट्स भी निकलते हैं वो सीजनल बेसिस पे निकलते हैं और इस परमिट को नलोस्ता कहा जाता है। तो आपको जो वीएफएस में अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नलोस्ता कैटेगरी में वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि बहुत आराम से नहीं मिलती है।
और ये कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने बताया, ओपन होती है तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, लेकिन ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं नलोस्ता आने के बाद और वीएफएस में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। वहीं बात की जाए अपने क्रोएशिया की, तो यहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट सालों साल चलता है, अलग अलग प्रोफाइल में निकलते रहते हैं और इजी टू गेट वीज़ा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्रोएशिया बहुत अच्छे से वर्क परमिट की एप्लीकेशंस अप्रूव कर रहा है। नंबर्स की अगर बात की जाए, साथ के साथ इसका प्रोसेस ऐसा है कि आप वीएफएस में किसी भी सेंटर में जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हो, आप चाहे कहीं के भी रेजिडेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन वाला केस अप्लाई नहीं होता कि अगर आपका पासपोर्ट नॉर्थ से इशू है तो आप साउथ में भी अपना पासपोर्ट सबमिट करा सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। ये आपको बेनिफिट क्रोएशिया में मिलता है। तो आई होप ये कंपैरिजंस आपको हेल्प करेंगे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री के लिए वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए एंड क्या क्या बेनिफिट आपको उस कंट्री में मिल सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज बहुत अच्छी हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, बट डिसाइड आपको करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस कंट्री में जाना चाहते हैं। और लाइफस्टाइल की बात की जाए तो सेटलमेंट ऑप्शन दोनों ही कंट्रीज देती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए एंड हेल्प करेगा आपको अपनी अपॉर्चुनिटी सर्च करने में। और अधिक अगर आप जानना चाहते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में तो आप हमें रीच कर सकते हैं 9551251295 पर, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं visasolutionforyou.com पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।